अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हज और उम्रे के हवाले से मैं अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ और हज के हवाले से भी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हैं, जिसमें आपको कंप्लीट गाइडलाइन के साथ हज का तरीका बताया है। इसके अलावा मसाइल की वीडियोस भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, तो अगर आप हज के या उम्रे के सफ़र पे जा रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए। इंशाअल्लाह मेरे चैनल पे वीडियोस देखने के बाद आप अपने हज और उम्रे को अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो हज के हवाले से एक बैग पैकिंग की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हज के 5 दिनों के लिए कौन सी चीज़ें रखना ज़रूरी है, यानी कि हज के 5 डेज़ की बैग पैकिंग की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने इस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो इस वीडियो को हज पे जाने से पहले ज़रूर वॉच कर लीजिए। आज की वीडियो भी बैग पैकिंग के हवाले से ही है, लेकिन ये बैग पैकिंग वो है जो हम अराफात और मुज़दलिफ़ा के लिए करते हैं मिना में रहते हुए। तो मिना में यानी कि 8 ज़िलहज्जा को आपने अपना बैग पैक करना है अराफात और मुज़दलिफ़ा जाने के लिए। तो उस बैग में आपने कौन-कौन सी अपनी ज़रूरी चीज़ें रखनी हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, तो मेरी इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हज के सबसे अहम और मुश्किल मराहिल में से एक मरहला है मिना से अराफात और फिर मुज़दलिफ़ा का सफ़र। तो इस सफ़र में क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, धूप होती है, रश होता है और फिर थकन भी होती है, तो इसके लिए अगर आपका बैग पहले से प्रॉपर्ली पैक हो तो बहुत सी परेशानियों से आप बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बैग में होना ज़रूरी हैं। तो इस बैग में आपने बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखना, क्योंकि आपको अपना बैग उठा के खुद ही चलना पड़ेगा मिना से अराफात और फिर अराफात से मुज़दलिफ़ा, और मुज़दलिफ़ा से रमी और जमरात से रमी करने के बाद आप मिना आएँगे अपने बैग को उठाए हुए। तो इसलिए इस बैग में कोई एक्स्ट्रा सामान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपने एक-एक एक्स्ट्रा पेयर रखना है, ख़वातीन ने कपड़ों का और मर्दों ने एहराम का। इसलिए कि अगर कपड़े या एहराम नापाक हो जाएँ या गंदे हो जाएँ या फिर गीले भी हो सकते हैं, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा पेयर मौजूद हो चेंज करने के लिए, ठीक है। दूसरा, आपने पानी की बोतल लाज़मी रखनी है, पीने वाली पानी की बोतल भी रख लें और साथ में एक स्प्रे बॉटल भी आपने लाज़मी रखनी है। वो स्प्रे बॉटल आपके रास्तों में आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि शदीद धूप और गर्मी का मौसम होता है, जिसकी वजह से स्किन जल रही होती है, और हाजी साहिबान क्योंकि पहले उम्रा अदा कर चुके होते हैं तो उनका सर वैसे ही गंजा होता है, तो धूप डायरेक्ट उनके सर पे पड़ती है और बाज़ औक़ात वो धूप बर्दाश्त से बाहर होती है। तो इसलिए स्प्रे बॉटल को आपने अपने पास रखना है और वक़्तन-फ़वक़्तन अपने चेहरे पर, अपने सर पे और अपने कपड़ों पे स्प्रे करना है। इससे गर्मी का एहसास कम होगा। ख़वातीन भी अपने सर पे और अपने बुर्के पे स्प्रे करती रहें, ताकि धूप और गर्मी के असरात से महफूज रह सकें। इसके अलावा आपने अपने साथ जो मस्ट रखना है, एक स्प्रे बॉटल रखनी है, दूसरा आपने पंखा रखना है, यानी कि हाथ का झलने वाला पंखा। ये पंखा आपके बहुत काम आएगा। मैं बार-बार अपनी वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ कि हाथ के झलने वाले पंखे को ज़रूर आप अपने साथ रखें, क्योंकि अराफात में भी इतनी गर्मी होती है कि अराफात के खैमों में एसी काम करना छोड़ देता है। इसके अलावा मुज़दलिफ़ा की रात भी बहुत गर्म रात होती है, नीचे ज़मीन से सेक निकल रही होती है, गर्मी निकल रही होती है, बैठना मुश्किल होता है, लेटना मुश्किल होता है। तो उस वक़्त अगर आपका हाथ का पंखा आपके पास होगा तो आपको बहुत सहूलत रहेगी। इसके अलावा मुज़दलिफ़ा से जब हम निकलते हैं तो रास्ते में बहुत लंबी लाइन लगी हुई होती है स्टेशन तक जाने के लिए, तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे उस लाइन में हम खड़े रहे थे, और सुबह-सुबह की धूप थी और इतनी तपिश और गर्मी वाली धूप थी कि बुरा हाल था। तो हाथ के झलने वाले पंखे वहाँ भी हमारे बहुत काम आए। तो आपने हाथ के झलने वाले पंखे लाज़मी रखने हैं। इसके अलावा मुज़दलिफ़ा में बिछाने के लिए आपने अपने साथ चटाई रखनी है, फ़ोल्डेबल चटाइयाँ जो होती हैं वो लाज़मी अपने साथ रख लें। आपने जायनमाज़ रखनी है। अब यहाँ आपको बताऊँ कि जायनमाज़ आप थोड़ी-सी मोटी लीजिएगा, बिल्कुल बारीक कपड़े वाली जायनमाज़ या प्लास्टिक वाली जायनमाज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। मोटी जायनमाज़ मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुज़दलिफ़ा की ज़मीन बहुत गर्म होती है, और गर्म ज़मीन पे जब हम चटाई बिछाते हैं उसके अंदर से भी हीट निकल रही होती है, तो उस चटाई के ऊपर जायनमाज़ बिछा लेते हैं और जायनमाज़ पे हम ईज़िली लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, नमाज़ भी अदा कर सकते हैं। इसके अलावा ओआरएस के साशे अपने पास रख लें। मैं सीएसी 1000 की टैबलेट्स लेकर गई थी, अगर वो आप रखना चाहें तो वो आप अपने साथ रख लें। सीएसी 1000 दिन में सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करने की होती है, लेकिन ओआरएस के साशे आप बार-बार पी सकते हैं।
हैं। आपने अपने पास तस्बीह रखनी है और दुआओं की किताब रखनी है। ये दुआओं की किताब अराफात में भी आपके काम आएगी, मुज़दलिफ़ा में भी काम आएगी, वुकूफ़े मुज़दलिफ़ा के लिए भी काम आएगी और रमी और जमरात के वक़्त भी काम आएगी। या फिर आप अपने मोबाइल में दुआओं को डाउनलोड कर लें या स्क्रीनशॉट लेके रख लें। वुकूफ़े अराफात के ज़िक्र, अज़कार और दुआएँ मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसके अलावा कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने आपके साथ वो मसनून दुआएँ शेयर की हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अंबिया इकराम से साबित हैं। तो इन दुआओं को भी आप अपने हज के सफ़र में माँग सकते हैं। तो अगर ये दोनों वीडियोज़ आपने मेरी अभी तक वॉच नहीं की हैं तो इनको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। इसके अलावा अपना पॉकेट कुरान रखना मत भूलिएगा, या फिर आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन कुरान की डाउनलोड कर लें। मैंने भी अपने मोबाइल में की हुई है, रियाज़ुल कुरान के नाम से। इसके अलावा मिना में रहते हुए आप अपने मोबाइल को और पावर बैंक को भी चार्ज करके रख लें। अराफात के खैमों में भी स्विच बोर्ड मौजूद हैं, आप वहाँ भी चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीपी, शुगर, माइग्रेन या किसी और इलनेस की मेडिसिन लेते हैं तो आप ज़रूर अपने साथ रखें। पेन किलर्स भी अपने पास रखें, बुखार की टैबलेट अपने पास रखें। तो ज़रूरी मेडिसिन हर हाजी के पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सनी प्लास्ट आप अपने पास लाज़मी रखें कि कहीं आपके चोट लग जाए तो सनी प्लास्ट आपके पास मौजूद हो। इसके अलावा आपने पेट्रोलियम जेली रखनी है बगैर खुशबू वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है और चलने की वजह से रैशेज़ हो जाते हैं। तो रैशेज़ से बचने के लिए अपने बॉडी पार्ट्स पे पहले से ही वैसलीन या पेट्रोलियम जेली लगा लेंगे तो उससे रैशेज़ नहीं पड़ेंगे। और जिन लोगों के ऑलरेडी रैशेज़ हैं तो वो अपने साथ सोडो क्रीम लाज़मी रखें। सोडो क्रीम विदाउट फ्रेग्रेंस होती है, तो इस क्रीम को भी आप लगा सकते हैं अपने रैशेज़ के ऊपर। इसके अलावा आपने बगैर खुशबू वाला साबुन रखना है, टिश्यू पेपर्स रखने हैं, मिसवाक रखनी है। इसके अलावा आपने छतरी लाज़मी रखनी है। अगर आपके पास छतरी नहीं है तो गोल हैट ले सकती हैं, फिर छतरी कैरी करना मुश्किल होती है। मर्द हज़रात क्योंकि गोल हैट नहीं पहन सकते, लेकिन ख़वातीन पहन सकती हैं। इसके अलावा आपने खाने-पीने की आइटम्स रखनी हैं, जैसे कि बिस्किट्स रख लें, ड्राई फ्रूट्स रख लें अपने साथ, निम्को वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़रूर अपने पास रखें, क्योंकि मुज़दलिफ़ा में खाना नहीं मिलता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हुज्जाज इकराम को मुज़दलिफ़ा में इस दफ़ा एक मील बॉक्स दिया जाएगा जिसमें बिस्किट्स वगैरह सब होंगे। तो हज के 5 डेज़ के खाने के हवाले से मेरी ये वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं की है तो इसे ज़रूर वॉच कर लीजिए। इसमें मैंने आपको बताया है कि आपको हज के 5 डेज़ में कौन-कौन सा खाना मिलेगा। लेकिन आपके पास खुद भी ये सारी चीज़ें मौजूद होना ज़रूरी है। वो इसलिए कि मुज़दलिफ़ा की सुबह हम वुकूफ़े मुज़दलिफ़ा के बाद जब रमी करने के लिए जमरात तक जाते हैं तो वापसी पे तकरीबन दोपहर हो जाती है। तो रात से दोपहर तक हम कुछ नहीं खाएँगे, उससे वीकनेस होगी, चक्कर आएँगे और तबीयत ख़राब हो सकती है। तो क्योंकि हमें अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना है, तो एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए कुछ ना कुछ हल्का-फुल्का खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आपने जो है वो खाने-पीने की आइटम्स ज़रूर अपने पास रखनी है। आप एक सुई धागा अपने पास रख लें, सुई धागे की इमरजेंसी में किसी वक़्त भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप बीपी के मरीज़ हैं तो बीपी चेक करने की डिजिटल मशीन लाज़मी अपने पास रखें, क्योंकि गर्मी और बहुत ज़्यादा चलने की वजह से बीपी आपका अप एंड डाउन हो सकता है। सन ब्लॉक अगर आप यूज़ करते हैं तो सन ब्लॉक रख लें विदाउट फ्रेग्रेंस वाला, जिसमें खुशबू ना हो। इसके अलावा अगर आप सन ग्लासेस यूज़ करते हैं तो सन ग्लासेस भी आप अपने साथ रख सकते हैं। तो अगर आपकी नज़र कमज़ोर है और आप आई साइट के ग्लासेस यूज़ करती हैं तो एक एक्स्ट्रा पेयर अपने ग्लासेस का ज़रूर अपने साथ रखें, क्योंकि रश की वजह से अल्लाह ना करे अगर आपके ग्लासेस गिर के टूट जाते हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा पेयर होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपने एक एक्स्ट्रा चप्पल अपने पास रखनी है। तो ये सब चीज़ें कुछ हमारी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनका अराफात और मुज़दलिफ़ा के बैग में होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आपको सुन के बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब आप बैग के अंदर रखेंगे तो बहुत थोड़ी जगह में ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। तो अपने इस सफ़र में मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानी और आफ़ियत वाला सफ़र हो और अल्लाह पाक आप सबको हज मबरूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरह की और बहुत सारी ऑथेंटिक वीडियोज़ के लिए देखते रहिए ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।